हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 7 बजे से। अभी 7 बज गए हैं। तो आज था ना संडे। संडे था तो इस वजह से ना आज उठने में भी लेट हो गया था। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगाई, चाय बना के पिला दी थी। और पापा ने बोला था ना, उनकी हाफ टाइम की मतलब ड्यूटी है, तो उन्होंने बोला था कि मैं रोटी खा के और दही से चला जाऊँगा, बाकी जो भी बनाओ अपना बनाते रहना। तो मैं उसी में थी कि रोटियां बनानी है तो बस मैं बना लूँगी फटाफट से। लेकिन उसके मेन टाइम पर ही ना गैस ख़त्म हो गई। मैं रोटियां जैसे ही बनाना चालू किया, गैस ख़त्म हो गई। तो फिर मुझे फटाफट से उसी टाइम छत पे आई, सारा यहाँ साफ़ किया चूल्हे के पास, और फिर यहाँ बनाने लग गई थी मैं रोटियाँ, क्योंकि मतलब टाइम हो गया था उनका, तो मुझे इतना पता नहीं था। चाय जो थी वो मैंने इंडक्शन में बना ली थी, तो अगर मैं चाय के लिए ऑन करती गैस तो मुझे पता भी चल जाता, तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर लेती। बट वो इंडक्शन पे बन गई थी तो गैस ऑन ही नहीं हुई, उसी टाइम पर मैंने की। पापा के लिए रोटी भेज दी थी, तो ये ना 1-2 मिनट हो गया इन रोटियों को। ये पहले की मतलब पहले बना ली, बाद में जो बनाई वो मैंने भेजी। मतलब ये हाल होता है चूल्हे की रोटियों का। उनको आप गरम गरम तो अच्छे से खा सकते हो, बट ये ठंडी होने के बाद ना टूटती भी नहीं है। खाएंगे कैसे ही? गरम गरम खाओ तो फिर मज़ा ही बहुत आता है खाने में, लेकिन ठंडी ये बिल्कुल सूख जाती हैं। तो इधर देखिए, सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए आप लोग। उगता हुआ सूरज देखना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अभी निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े चमक रहे हैं। फिर मैं यहीं चूल्हे पे आग जली रही थी और लाइट भी नहीं आ रही थी अभी, तो सोचा ये दूध ले आई थी मैं। मेरी अभी जो ऐसे उसकी अभी डिलीवरी हुई है, 1 दिन हुआ है, मतलब कल मान लो आप। तो वही दूध है आज का। ये दूध निकाला मैंने, अब उसको छान के, और जितना दूध था उतना ही पानी अभी इसमें पड़ जाएगा, क्योंकि अभी ना बहुत गाढ़ा होता है दूध, तो ऐसा खाने ना नुकसान करता है। वैसे ये अभी फटेगा, इस वजह से इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ फटा। और पेउसी बनती है, इसकी फटा भी बनता है। कल अगर बनाती तो वो पेउसी बन जाती, बट ये फटा बनेगा। तो इसीलिए मैंने आज चूल्हा फिर से जला लिया था और ये दूध रख दिया था इधर पे चूल्हे के ऊपर। और अब इसको बनाएंगे, अच्छे से चलाते रहना है इसको, बस क्या ना तली में बैठ सकता है ये दूध। ये देखिए गरम हो रहा था दूध धीमे धीमे से। इसको 1-2 बार चलाती भी जा रही थी बीच में, ताकि ये लगे ना तली में। वैसे हमारे यहाँ ना यही बनता है, 2-3 दिन तक दूध फटेगा भैंस का, तो ये फटा होता है और सब लोग खाते हैं। और है ना, जहाँ भी आपका मतलब जो भी मोहल्ला है, आसपास के लोग हैं, उनको बांटा भी जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है, ऐसा होता है। और फिर 2-4 दिन के बाद ना जब ये फटना बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी चाय वगैरह बनेगी, या पीने में, या पी लो उसको।
अभी 2-4 दिन ऐसा ही होगा जैसे भी। जब जिस दिन अच्छा दिन होगा या अच्छा टाइम होगा उस दिन इसकी बनेगी सारी दूध की खीर बन जाती है। और मतलब अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी मतलब जिनके यहाँ जिनको भी पूछते हैं उनको चढ़ा के, कहीं कहीं तो ना मेरे यहाँ मायके में, हमारे यहाँ जितने भी गांव में मंदिर हैं सबकी पूजा होती है। उसके बाद डेली खीर या दलिया बनता है और पूजा होती है। उसके बाद उसका दही वगैरह जमता है, मट्ठा वगैरह। तो हमारे यहाँ भी जब इसकी पूजा हो जाएगी, हमारे यहाँ बस एक दिन ही होती है, वो 2 दिन सारे दूध जितना भी दूध होता है उतनी सारी दूध की खीर बना के पूजा करेंगे। फिर उस खीर को भी ना पूरे गांव में हम बांटते हैं। उसके बाद फिर अपना दूध मतलब जमाते हैं, दही मट्ठा करते हैं। आपको बेचना हो तो बेच सकते हैं, लेकिन जब तक पूजा नहीं होती ना तब तक दूध बेच नहीं सकते हैं। हम लोग घर पे ही खाते हैं, जितना भी हो उतना अपना इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये देखिए हमारा दूध एकदम अच्छे से गर्म हो गया है और हल्का हल्का सा ना ये फटने भी लगा है अभी। और जब खोलेगा ना तो एकदम फट जाएगा बिल्कुल। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ गुड़। इसमें आप चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे गुड़ डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिलाएंगे। गुड़ को मतलब गुड़ घुल जाएगा वैसे ही एकदम ही अच्छे से फट जाएगा दूध बढ़िया से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये दूध फट गया है और हमारा जो फटा है वो बनकर हो गया तैयार गर्मा गर्म। वैसे गर्म खाया नहीं जाता है, ये ठंडा करके ही खाते हैं। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता, मम्मी ने बताया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। गरम गरम नहीं खाया जाता है। और ये देखिए सूर्य नारायण इतने ऊपर आ चुके हैं इतनी देर में, और ये हमारा बन के रेडी हो गया था। तो इसको लेकर मैं जा रही हूँ नीचे। अब आपको नीचे की हालचाल दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रूम की हालत ये हो रखी है यहाँ पर अभी, क्योंकि जब मैं सुबह नीचे थी ना तो बिट्टू और ये हस्बैंड ही दोनों लोग सो ही रहे थे, उठे ही नहीं थे, तो बिस्तर ऐसे ही रह गए सारे। तो अभी इनको ना फटाफट से सही करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। रूम पहले ठीक कर लेती हूँ। तो फाइनली रूम तो मैंने कर लिया है साफ, देख सकते हैं आप। तो अब है, और अब इसके बाद मैं लगाने लग रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, और रूम वगैरह साफ़ किया और अंदर से ही झाड़ू लगा दिया था, सारे घर में लग गया था, बस यहाँ पर लगानी बाकी रह गई। और ये बाहर थोड़ा बरामदा रह गया है, बाहर मम्मी ने मतलब जो चबूतरा है वो तो झाड़ू उस पर लगा दिए, बस बरामदा रह गया ये, तो मैं यहाँ पर भी लगा दे रही हूँ फटाफट से। उसके बाद और भी काम है वो निपटाने हैं। तो फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह से मैं हो गई हूँ फ्री, अंदर से लेकर बाहर तक लगा दी एकदम अच्छे से, है ना। सुबह सुबह इतना लेट ही हो गया, मैं बोल रही हूँ, मैंने झाड़ू भी नहीं लगा पाया था। तो अभी बर्तन भी इधर धुल गए हैं, और ये काली वाला बर्तन बचा है जो हमारा चूल्हे पे चढ़ा था, इसमें बना था फटा। चूल्हे के बर्तन साफ़ करने में भी बड़ी आफत आती है, समझो। मतलब साफ़ कर लेंगे लेकिन ये लगता है हाथ काले हो जाते हैं, नैंस में भर जाता है जो काला, एकदम साफ़ भी नहीं होता है फिर वो आसानी से। बस इस वजह से मन नहीं होता है चूल्हे पर खाना बनाने का। इधर बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए थे अच्छे से, एकदम मैंने सारे कर दिए थे साफ़, और काम तो सारा ख़त्म हो गया था। अब मैं जा रही हूँ छत पे मैंने सुबह जल्दी में बस उतना ही झाड़ू लगा ली थी ना, तो कल रात में काफ़ी सारी हवा चलती रही, नीम के बहुत सारे पत्ते ना छत पे ही थे, उड़ उड़ के आ जाते हैं, तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ भी छत साफ़ कर दी थी। तो अब पूरी छत साफ़ हो गई थी, एकदम अच्छी लग रही थी, बढ़िया।
और ये कूड़ा है ना, पत्ते ही थे, वैसा कुछ कूड़ा नहीं था, तो मैंने इनको पीछे ही भेज दिया। और अभी इस टाइम पर ना देखो आप, करेक्ट 12 बज चुका है और मैं नहा भी ली हूँ, लेकिन लाइट है कि वो आई नहीं है सच में ना। आज जब गैस ख़त्म हो रखी है तब लाइट भी नहीं आ रही है। तो अब बनाने जा रही हूँ कुछ, अभी मुझे मिला है ऑर्डर खिचड़ी बनाने का। आज खाना वैसा कुछ नहीं बनाया, सब्जी वगैरह, सुबह वो फटा खप गया था, अब ये खिचड़ी मतलब खाएंगे। तो ऊपर मैं छत पे आ गई थी चूल्हे बनाने के लिए। तो सारी जो भी सब्जियां मैंने काटी थी, आलू, प्याज, मटर और टमाटर, इन सबको अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिया था। और कुछ घर के ही हमारे डेली यूज के मसाले थे, उनको मैंने पानी में घोल के इसमें डाल दिया था। और इन सबको ना एकदम अच्छे से भूनना है, धीमी आंच पे भून लिया था मैंने। सभी मसाले एकदम अच्छे से इसमें कोट हो गए थे, मतलब मिक्स हो गए थे। उसके बाद जो धुले हुए चावल थे हमारे पास, वो डाले मैंने और उनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर चलाएंगे। और धीमी आंच पे पकाए थे मैंने, ज़्यादा आंच नहीं इसमें लगाई थी, क्योंकि खिचड़ी बना रही हूँ, लेकिन बोला है कि गीली नहीं होनी चाहिए सूखी वाली बनाने के लिए बोला है। देखते कैसी बनती है, अभी तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बनने के बाद ही पता चलेगी। कोशिश तो है कि जैसी बताई है वैसी ही बने। उस हिसाब से मैंने जितने चावल थे उस हिसाब से ही मैंने नाप के पानी भी डाला था। तो मुझे ना थोड़ा सा कम सा लग रहा था, मैंने कहा चूल्हे बन रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा जलेगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया था। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ज़्यादा आंच नहीं हो रखी थी। और इधर देखिए फाइनली गाइस, हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप, ये देखो। अब इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ मस्त, और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप लोगों का मन चल रहा हो तो आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए मैं लगा दे रही हूँ गर्मा गर्म थाली, खिचड़ी गर्मा गर्म ना। तो बिट्टू और हस्बैंड जी के लिए वो लोग खाएंगे। सच में खुशबू ना बहुत ही बढ़िया आ रही थी एकदम। चूल्हे पे बने खाने का स्वाद ही मतलब अलग ही होता है, उसका टेस्ट और स्वाद सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर पतिदेव जी और बिट्टू खा रहे हैं दही मिला के। बहुत पसंद है हमारी बिट्टू को दही, सच में। कैसा लग रहा है बेटू देखने में? खाने में तो बहुत यम्मी लग रहा। खा के बताओ कैसा है, बताओ जल्दी। वो दही खाएगी। हम दे रही। उसके बाद यहाँ पे मैंने भी अपने लिए निकाल ली थी। पापा वैसे भी आए नहीं थे, थोड़ी देर में आएंगे तब उनको ले जाऊंगी। मम्मी ने बोला मैं भी तभी खाऊंगी। तो हम लोग ऊपर छत पे खा रहे थे गर्मा गर्म। और सच में आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम चटपटी, मज़ा ही आ गया खा के। सच में बहुत ही अच्छी बनी थी एकदम, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। वैसे आप लोगों को खिचड़ी कैसी लगती है? गीली वाली अच्छी लगती है कि ऐसी सूखी? हमें भी सूखी अच्छी लगती, बट ऐसे ना पापा नहीं खाते इसको, तो वो कम ही खाएंगे। अगर गीली गीली बनाओ तो वो उनको पसंद आती है वैसी, बट हम लोगों को ऐसी ये पसंद आती है। उसके बाद हम आ गए थे नीचे, 1:30 बज गया था इस टाइम तक ना। अब आई थी लाइट, तो पहले तो मैंने फटाफट से पानी भरा, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो चुका था। और क्योंकि सुबह 6 बजे चली जाती है लाइट, तो आज थोड़ा लेट तो गई थी, थोड़ा सा ही भर पाया था पानी, चले गई थी 6:30 के समथिंग चली गई थी सुबह लाइट। तो अभी आई मशीन में सारे कपड़े, हम लोगों ने नहाए थे, सारे कपड़े भी पड़े हुए थे, तो उसमें भी मैंने पानी भरा और लगा दिए थे उसमें कपड़े भी धुलने के लिए। लगा देंगे अभी पानी वाले जितने भी कपड़े हैं हमारे, और भी सारे मैंने इकट्ठे करके इसमें डाल दिए हैं, निरमा वगैरह डाल के, और इसको हम चला देंगे। तो फ्रेंड्स कपड़े हमारे धुल गए हैं और टाइम
2:30 बज चुका है सच में। आज संडे के दिन ना पूरा दिन ही चला गया धीरे धीरे सारे कामों में। कपड़े अभी मतलब फैला दे रही हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम में ना धूप ज़्यादा 3 बजे से समझ लो तो बहुत जल्दी चली जाती, 3:30 तक छत पे रहती नहीं है। फिर भी मैंने फैला दिए, थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी तो सूखेंगे तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर मैं उनको अंदर कमरे में डाल दूँगी रात में। तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े छत पे फैला दिए थे आ करके। मैं कुछ नीम पर टांग रही थी, इधर उधर कर रही थी। लगे तो सोची जहाँ धूप देर तक रहे ऐसी जगह पे मैं डालने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अपने घर के बाहर का भी थोड़ा दिखा दे रही हूँ। जो मैंने बताई थी मेरी भैंस की डिलीवरी हुई है, वो लेटी है उधर और वो उसका बच्चा भी वहीं पे बैठा है पास में ही। ये है, और इधर बिट्टू खेल रही है, गाड़ी अपनी चला रही है और मम्मी वहीं लेटी हुई है धूप में और वो भी वहीं खेल रही है मस्त है। वो देखो आ रही थी और वापस लौट गई वो। बाकी आज के लिए इतना ही बस रखेंगे हम। तो आप लोगों ने देखा मेरा दिनचर्या संडे की, सारा दिन मतलब कुछ काम समझ में नहीं आ रहा, सारा दिन हो गया वही थोड़ा सा काम में होने में, कुछ मतलब सुबह लेट उठने से और कुछ लाइट की वजह से लेट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।